हेलो गाइज, फोकस ऑन लर्न में आपका स्वागत है। आज आप सीखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफिकल मेथड कंसेप्ट और इससे संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक्स जो ग्राफिकल मेथड को बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आज की इस ट्यूटोरियल में हम ऐसे ट्रिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो क्लास 10th में ग्राफी विधि से आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसलिए हम यहाँ कुछ ट्रिक्स का यूज करेंगे जो खासकर ग्राफी विधि को हल करने में हमारी हेल्प करने वाला है। ट्रिक्स और टिप्स को यूज करने से पहले आइए हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझ लें, हम जो ग्राफिकल मेथड में सबसे ज्यादा यूज होता है। ग्राफिकल मेथड के कंसेप्ट को पूरी तरह समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम लेते हैं जिसमें दो लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप x और x डैश बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को y और y डैश बोला जाता है। बेसिकली इसमें x वाला जो होता है ये प्लस वाला होता है और इस तरफ का माइनस वाला होता है, और वर्टिकल में ऊपर वाला सेक्शन हमारा प्लस वाला होता है, नीचे वाला माइनस होता है, और इसका मूल बिंदु ये बीच वाला पार्ट होता है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें है वो हमें ये समझना है कि ग्राफिकल मेथड में जो हमारे लाइंस होते हैं वो कितने टाइप्स को होते हैं। तो क्लास 10th में बेसिकली हमें 3 टाइप्स के लाइन हमें पढ़ने होते हैं। उनमें पहला है आपका क्रॉस, यानी कि हमें जो पहला मिलेगा, मतलब फर्स्ट टाइप को जो ग्राफ मिलेगा वो इंटरसेक्ट होगा, यानी दो लाइन आपस में क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे। इसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। इसे आप इंटरसेक्टिंग लाइन बोलिए या ग्राफ बोलिए। सेकंड जो होता है वो होता है पैरेलल, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, वो दोनों पैरेलल होते हैं, तो इसे हम पैरेलल लाइन बोलते हैं या पैरेलल ग्राफ बोला जाता है। तीसरा जो होता है वो हमारा होता है एक ही पर दोनों होते हैं, यानी कि इसी लाइन पे दो ग्राफ होता है, उसे कोइंसिडेंट लाइन बोला जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा इसका जो सॉल्यूशन होगा यूनिक होगा। इसका सॉल्यूशन हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ये एक दूसरे को अगर काटते हैं वैल्यू, तो यहाँ जिसका पॉइंट मिलेगा ना, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। और पैरेलल लाइन में अगर मान लो दो ग्राफ हमें ऐसे मिलते हैं तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी इसे बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले टाइप में आपको मिलेगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, दूसरे में जो मिलेगा उसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, उसे नो सॉल्यूशन बोला जाएगा। और जो थर्ड टाइप का है कोइंसिडेंट लाइन, इसमें यानी एक ही लाइन अगर दो पर एक ही लाइन पे अगर दो आपके लाइन्स आ रहे हैं तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो अनडिफाइंड होता है, मतलब इसके बहुत सारे वैल्यू होते हैं। आप मतलब ये कहा नहीं जा सकता इसका यूनिक इक्वेशंस या इसका सॉल्यूशंस क्या होने वाला है, इसलिए इसे फाइनाइट सॉल्यूशन कहा जाता है। इसे फाइनाइट सॉल्यूशंस कहा जाता है। ये इसके बेसिक पार्ट्स हैं। अब आइए हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम स्पेशल ट्रिक्स का भी यूज करेंगे, जैसे कि आपने यहां देखा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ 2 वेरिएबल है x और y, दोनों में से किसी एक को पहले वैल्यू निकालिए और उसका मान निकालिए, यानी उसे हम टेबल कहते हैं या आप उसे मान सारणी भी कहते हैं, जैसे हम टेबल बना के वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये सब पहला हम यहाँ लिखते हैं 2x + 4y = 10। यहाँ से आप एक का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ होगा = के बाद 10 माइनस, ये प्लस में है इस साइड आएगा तब का माइनस होगा, यानी कि 4y, और इसके अपॉन में हो जाएगा 2। अब देखिए हमें यहां से वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहां से एक टेबल बना लेते हैं। टेबल हो गया हमें, और यहां से आपको 3 वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, 3, यानी कि आपको यहां से 3 बनाने हैं। ये हमारा 1, 2 और 3, ये आपका x का वैल्यू हो गया, आपका y का। ध्यान रखना है कि आपको 3 ही वैल्यू निकालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए क्योंकि आपको मान लीजिए आपने यहां से ग्राफ खींचा, आपको पता है कि क्लास 10th में आपको हमेशा एक सीधी लाइन में ही आपको क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, यानी इसमें क्लास 10th में आपको कर्व नहीं मिलता है। आपके जो लाइंस होते हैं वो हमेशा सीधी रेखा में होते हैं। अगर आप यहाँ से दो वैल्यू अगर निकालते हैं तो उसे ग्राफ
ग्राफ बनाने पर आपको ये समझने में दिक्कत होता है कि क्या जो आपने ग्राफ बनाया वो सही है या नहीं। यदि आप उसे 3 लाइन में निकालते हैं, यानी 3 उसके वैल्यू निकालते हैं, देन आप खुद से श्योर हो सकते हैं कि आपने जो वैल्यू निकाला है वो सही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको x के वैल्यू मिले, मान लीजिए आपको 2 और 3, तो आपको पता है x पे आपका 2 यहाँ होगा और y पे 2 आपका यहाँ होगा। और दूसरा जो मान लीजिए कोई आपको यहाँ वैल्यू मिला, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 2 वैल्यू मिले तो आप यहाँ से इजिली काट सकते हैं। आप काटेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे हमेशा आपको एक सीधी लाइन ही मिलेगी। लेकिन अगर आपको 3 वैल्यू है और ये गलत है तो पता है आपको इक्वेशन ऐसे मिलेंगे, मतलब आपका जो लाइन होगा वह इस प्रकार होगा। और आपको पता है कि क्लास 10th में आपको कर्व लाइन नहीं मिलता है, आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो 2 लाइनों में गलती होने के चांसेस ज्यादा होता है और 3 लाइन में गलती होने के चांसेस कम होता है। वो इसलिए क्योंकि जब 3 लाइन आपको कर्व में मिलता है देन आप श्योर हो जाते हैं कि नहीं, ये मेरा इक्वेशन यानी ये मेरा जो मैंने वैल्यू जो निकाला हुआ है वो गलत है। आप उसे दोबारा फाइंड आउट करते हैं। इसलिए आप हमेशा 3 वैल्यू ही निकालें, इससे आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाता है। आइए यहाँ से हम इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं। आपके पास है x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 2। यहाँ से आप 4 का वैल्यू रखिए, मतलब यहाँ पे आपको y का वैल्यू रखना है और यहाँ x की वैल्यू आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप यहाँ कैसे वैल्यू रखेंगे कि आपका x का वैल्यू छोटा है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटा रखते हैं और ऐसा रखते हैं जो नीचे वाले वैल्यू है ना उससे इजिली क्या हो, डिवाइड हो जाए, मानी कट जाए। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 0 रख लें तो यहाँ देखिए 4 और y को अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 होगा तो यहाँ क्या बचेगा 10/2 और 10/2 कैंसिल होगा तो x का वैल्यू आपको कितने मिलेगा 5। अब यहाँ पे अगर y का वैल्यू आप 1 रख लेंगे, चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू आपने y का वैल्यू 1 रखा तो यहाँ होगा 10 माइनस 4 इंटू 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए कितना मिला, यहाँ आपके पास है 10 माइनस 4 होगा बाई 2 होगा। 10 में से 4 को अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ होगा 6/2, ये कैंसिल होगा तो x का वैल्यू आपके पास कितने मिलेगा 3। यानी आप इसी प्रकार सभी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम ये ना लिखकर हम यहीं से फाइंड आउट करते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं, y की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो यहाँ देखिए आपका क्या होगा 4 इंटू 2 यानी 8 हुआ और 10 में से 8 को माइनस करेंगे आपके पास क्या मिलेगा 2 और 2/2 आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यानी आपका एक सोल्यूशन मिल गया, मतलब एक का वैल्यू आपको मिल गया। आइए हम दूसरों के यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा हमारा है यहाँ से 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ से x के वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से x इज इक्वल टू होगा 2, ये माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस, यानी 2y/2। अब देखिए यहाँ से हम टेबल बना लेते हैं एक, यहाँ भी हमें वैल्यू 3 ही निकालनी है। ध्यान रखना है आपको कि 2 वैल्यू पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होता है, इसलिए आपको कम से कम 3 वैल्यू फाइंड करना है। ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y। देखिए यहाँ पे अगर आप y का मान अगर आप 0 रखें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2/2, ये कैंसिल होगा तो आपको वैल्यू मिलेगा 1। अगर आप y का वैल्यू 1 रख लें तो यहाँ होगा आपका कितना 2 1 जा 2 और प्लस 2 आपका होगा 4 और 4/2 इज इक्वल टू होता है 2। अगर यहाँ पर आप 2 रख लें तो यहाँ होगा 2 2 जा 4 और 4 प्लस 2 होगा आपका 6 और 6/2 इज इक्वल टू होता है आपका 3। यानी आपके यहाँ पे 3 वैल्यू मिल गए। इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, इसलिए आप 3 वैल्यू के साथ जाएं बजाय 2 की। आइए पहले हम क्या करते हैं, सभी इक्वेशंस के पहले वैल्यू निकालना हम पहले समझ लेते हैं कि हम इसे कैसे इजिली किसी भी इक्वेशंस के वैल्यू ग्राफिकल मेथड से बनाने के लिए फाइंड कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू निकालना बस इजिली सीख जाते हैं तो ग्राफ बनाना नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्राफ इजिली बना लेते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम होती है हमें वो सबसे ज्यादा होती है वैल्यू फाइंड आउट करने में, इसलिए हम पहले 2-3 एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ पे इसे डिफाइन कराएंगे कि ग्राफ कैसे हमारा होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। यहां भी आपके सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको यहां से दोनों वेरिएबल में से किसी एक का वैल्यू आपको निकालना है। चलिए पहले हमने x का निकाला हुआ था, हम यहां से y का वैल्यू निकालने आते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। आइए हम यहां से y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू आपका क्या होगा 2 माइनस x, नॉर्मल सी बस इतनी ही है। आइए यहां से हम एक टेबल निकाल लें इसका,
टेबल में आपके 3 लाइन्स ही होंगे, आपको पता है, क्योंकि आपके 3 वैल्यू होगा, ये आपका x, ये आपका y होगा, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, यानी 1 2 3 आपके 3 वैल्यू मिल गए। अब देखिए वहां पे आपका x था, यहाँ पे आपके y है, तो वहां पे आपने y का वैल्यू रखा था, यहाँ पे हम x का वैल्यू रखेंगे। तो ये अगर हम x का वैल्यू अगर हम 0 रख लें तो y इज इक्वल टू कितना होगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ y का वैल्यू आपका होगा 2। अगर आप x का वैल्यू आप 1 रख लें तो y का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आपका होगा 1। अगर आप 2 रख लें x का मान तो y का वैल्यू आपको कितने मिलेगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे आपका वैल्यू मिले 0। ये आपके वैल्यू हो गए इसका इक्वेशन फर्स्ट का। सेकेंड वाले में है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये आपका सेकंड है। यहाँ से भी हम y के वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ये इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ से y का निकाला है तो यहाँ से भी आपको y का ही निकालना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से x का ही वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इसे मुश्किल बना देते हैं, यहाँ पे हमने y का निकाल दिया, यहाँ से हम x का निकाल लेते हैं। बेसिकली ये दोनों ईजी प्रोसेसिंग है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम x के वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ होगा 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y, देन आपका x इज इक्वल टू कितना होगा, 4 माइनस 3y बाई 2। आइए इसका भी हम एक टेबल निकाल लेते हैं। यहां भी आपको 3 वैल्यू निकालने हैं, पहला आपका x, दूसरा आपका y। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा 1, ये आपका 2, यानी कि आपके 1 2 3 यानी 1 2 3 आपके वैल्यू होगा। हाँ यहाँ पे भी एक चीज नोट कीजिए कि आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऊपर x ही लिखना है, आप इसे नीचे भी x लिख सकते हैं, ऊपर भी y लिख सकते हैं। बस ये अपने हिसाब से आपको लिखना है कि आपको मतलब किसमें अच्छा लगता है, पहले y लिखने में या पहले x लिखने में। चलिए हम अपने हिसाब से हमने पहले x लिखा है, दूसरे में y लिखा है। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। आपको यहाँ ऐसे मतलब y की जगह पे आपको ऐसे वैल्यू पुट करने हैं ताकि यहाँ से माइनस होकर वैल्यू क्या हो, 2 से इजिली डिवाइड हो जाए। अगर डिवाइड नहीं होता है तो ये वैल्यू आपके पॉइंट में आ जाएंगे। अगर ये वैल्यू पॉइंट में हो जाएगा देन आपको यहाँ आपको ग्राफ खींचने में ना, लाइन खींचने में आपको समस्या होने वाली है। इसलिए हम वैसे ही क्वेश्चंस में मतलब वैसे ही वैल्यू हम पुट करते हैं जो इजिली क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, y के वैल्यू हम पहले 0 रख लेते हैं। तो 4 में से जगह 3, 4 माइनस 3 इंटू 0 आपकी ये 0 हो जाएगा, तो 4/2 कितना होगा आपका 2। अगर आप यहाँ y के वैल्यू अगर आप यहाँ 2 रख लें तो यहाँ आपके वैल्यू कितने मिलेंगे, ये 3 2 जा 6 होगा, यानी 4 में से 6 कैंसिल होगा, तो ये आपका होगा -2/2। तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे -1। अगर ये आप यहाँ y की जगह पर 4 रख लें वैल्यू तो आपका इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ होगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 4/2, यानी यह वैल्यू होगा 4 माइनस 12/4, यानी कैंसिल होगा तो -8/2। इसे हम कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आपको कितना मिलेगा, -4, यानी यहाँ से आपके वैल्यू मिलेगा -4। देखिए कितनी इजीली, मतलब कितना इजीली हम क्या किए जी, दोनों इक्वेशंस के वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। यानी यहाँ से जो हमारा टेबल था हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, केवल हमें ग्राफ को ड्रॉ कर देना है, बस हमारा काम खत्म हो गया यहाँ से। यानी आपने जब इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया और आपने टेबल को फाइंड कर लिया, देन आपका 70% काम आपका हो गया। केवल अब आपको क्या करना है, केवल ग्राफ को ही ड्रॉ करना है। खैर आइए हम एक और एग्जांपल को देखते हैं और इसे थोड़े इजी वे से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसे और इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप बात रहा ट्रिक्स का तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ट्रिक्स का आप यूज कर सकते हैं, वैल्यू आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आइए हम इसे थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, पहले x इक्वल टू होगा 4 माइनस वाई। देन आपको यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से टेबल बनाने हैं और वैल्यू आपको 3 ही रखने हैं, ठीक है। ये हमारा होगा x, ये आपका हो गया y, ये आपका 1, ये 2, यानी 1 2 3 आपके 3 वैल्यू हो गए। आपको यहाँ से y के वैल्यू रखने हैं। अगर आप y के वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू आपको 4 मिलेगा, y का 1 रखते हैं तो x का 3, यहाँ पे अगर आप 2 रखते हैं देन आपका x का वैल्यू 2 मिलेगा। देखिए कितना इजी है। अगर आप प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं ना तो आपको टेबल निकालने में कोई ज्यादा परेशानी होने वाली है नहीं। बस आप केवल प्रोसेस को फॉलो कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट निकालते हैं। ये क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारा होगा x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, यानी आप यहां से जब टेबल इसका बनाएंगे तो इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। यानी x और y आपके 2 वैल्यू हो गए, यहाँ पे आपने लिख लिया, ठीक है। यहाँ देखिए
आपको 1 प्लस वाई है, देन आपको वाई के ऐसे वैल्यू लिखने हैं कि ताकि वो बड़ा ना हो, क्योंकि जब आप यहाँ से ग्राफ बनाते हैं ना तो आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने यहाँ 10 रख लिया वाई की वैल्यू, तो ये 10 प्लस 11 हो जाएगा ना, तो आपको यहाँ एक्स पे 11 शो कराने के लिए ना दिक्कत होने वाला है, क्योंकि ये ज्यादा दूर हो जाएगा पेपर में, इतने मतलब स्पेस भी नहीं होता ताकि आप उसे इजिली ग्राफ में दिखा सकें। इसलिए आप छोटे वैल्यू रखिए ताकि ग्राफ बनाने में आपको हेल्प मिले। इसलिए चलिए यहाँ से हम y के वैल्यू पहले 0 से शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ 0 रखते हैं देन आपका x का वैल्यू होगा 1। अगर आप यहाँ 2 रखते हैं देन आपका x का वैल्यू होगा 3, और यहाँ 3 रखते हैं तो इसका मान होगा आपको 4। सभी क्वेश्चंस का टेबल आपने इजिली फाइंड आउट करना आपने सीख लिया। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है कि आप टेबल पे यानी कि इसे आप ग्राफ पे कैसे इसे आप इजिली ड्रॉ करेंगे। उसके लिए चलिए सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ग्राफ के किसका बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 3 इक्वेशंस को हमने इसका निकाला है, वैल्यू निकाला है। तो चलिए उसमें से किसी एक का हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। तब ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है इसमें एक आपका वर्टिकल लाइन होगा, दूसरा आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में इसे आप एक्स बोलते हो, एक्स एक्सिस, और इसे बोलते हो आप एक्स डैश एक्सिस। ये आपका वाई डैश एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। आपको पता है जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट कराते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है, यानी कि ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। आपको पता है, चलिए जानकारी के लिए बता दें, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रांट होता है, इसे क्वाड्रांट बोला जाता है, यानी कि इसे चतुर्थांश बोला जाता है। फर्स्ट क्वाड्रांट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रांट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रांट होता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रांट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो होता है प्लस और प्लस। एक चीज यहाँ ध्यान रखा जाता है, जो यहाँ प्लस और प्लस का जो सिंबल है, इसमें पहला वाला वैल्यू आपका एक्स का होता है और दूसरा वाला वैल्यू आपका वाई का होता है। यानी पूरे क्वाड्रेंट में आपको जब भी कभी वैल्यू लिखना होता है तो हमेशा पहले आप एक्स के लिखते हैं एंड देन आप वाई का वैल्यू रखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन होता है माइनस और प्लस। ध्यान दीजिए, यहाँ इस तरफ का वैल्यू माइनस होता है और ये वाला वैल्यू प्लस होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे पहले माइनस वाला वैल्यू रखा है, देन हमने प्लस वाला यानी वाई वाला वैल्यू रखा है। यहाँ पे देखिए ये पहले एक्स तब के माइनस में होता है और देन वाई भी आपका माइनस में होता है, इसलिए आप इसे माइनस माइनस बोलते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू प्लस में होता है और ये माइनस में, तो इसे हम प्लस माइनस साइन बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम पॉइंट नोट कर लें। आपको पता है कि ओरिजिन के जब दाएं बढ़ते हैं तो वैल्यू आपके प्लस में होता है, तो यहाँ पे हम भी पहले इसे पॉइंट कर देते हैं। आपके एग्जाम में ना जब भी आपको ग्राफ बनाना होगा तो वहां पे आपको पेपर मिलेगा, तो वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहां यहाँ थोड़ी सी लाइन इधर उधर हो जाती है तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को बनाएंगे ना तो वहां आपको पेपर मिलेगा, वहां आप इजिली ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि हम ऐसे आपको वहां नहीं करना होगा। खैर चलिए हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं, इसमें थोड़ी सी लाइन इधर उधर हो जाती है तो खैर कोई बात नहीं। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो आपको लाइन मिलेंगे, जो आपको लाइन होंगे ना वो हमेशा स्ट्रेट होगा, यानी सीधे रेखा में होगा। चलिए फिर भी हम यहाँ से अब डिनोट कर लेते हैं। यहाँ आपका होगा 1 2 3 4 5, यहाँ भी प्लस में होता है 1 2 3 4 5, और यहाँ माइनस में इस तरफ यानी -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी माइनस में -1 -2 -3 -4। सबसे पहले हम इस वाले इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले वैल्यू के हमारा x का वैल्यू क्या है 432, ये हमारा जो टेबल है 432, ये हमारा x वाला वैल्यू है। दूसरा है हमारा 012, यानी यहां से है 012, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशंस का है। यहाँ से ये आपका x का है, ये आपका y का है। आइए ये फर्स्ट इक्वेशन का हम सेकंड का भी लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार पीछे ना जाना पड़े, हम यहीं से इसे फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पहले टेबल बना लें इसका। यहाँ 1 2 हमारा 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट वाले पॉइंट में हमारा क्या था 134, x का वैल्यू है 134 और y का वैल्यू है 023
2 3। चलिए हम इक्वेशन सबसे पहले अब इस ग्राफ पे कैसे ड्रॉ कराएंगे, तब यहाँ से एक चीज ध्यान रखना होता है कि पहला y का वैल्यू क्या है 4, यानी प्लस में 4 है तो 4, और यहाँ y का वैल्यू 0 है, यानी इस पे क्या है y का वैल्यू 0 है, तो यहाँ जो 4 होगा तो ये आपका 0.4 ही होगा, ये वाला आप यहाँ से लिखेंगे 4 इंटू 0। यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिला 4 इंटू 0। नेक्स्ट है आपका 3 1, यानी x पे 3 y पे 1, x पे 3 y पे 1, यानी कि ये पॉइंट कैसे आएगा यहाँ पे 1 पे, यानी कि ये वैल्यू यहाँ होगा। 3 का मान कितना है आपके यहाँ पे 3 और 1, आपका ये वाला पॉइंट है 3 और 1। सेकंड है आपका 2 और 2, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये होगा 2 और 2, यानी कि आप यहाँ इसे इस पे करना है, यानी कि 2 और 2, ये जो आपका पॉइंट होगा 2 और 2 का। अब देखिए आपको ये मिला, यहाँ देखिए तीनों लाइन के क्या करेंगे, आपको स्केल से बनाना होगा ऑब्वियसली, आप यहाँ स्केल रख के तीनों लाइन के एक साथ मिला देंगे। तो चलिए हम इसे मिला देते हैं इस लाइन को। देखिए आप इसे ऊपर अगर ले जाना चाहते हैं तो आप इसे ले जा सकते हैं जितना। देखिए हमारा पहला मिल गया, ये इक्वेशन जो है हमारा फर्स्ट है, ठीक है। इसी पर अगर हम दूसरा फाइंड करते हैं, ये बोल रहा है x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0, यानी x पे 1 y पे 0, x पे 1 y पे 0, तो आपका जो यहाँ वैल्यू होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। ये आपका पॉइंट होगा 1 0, एक चीज आपको ध्यान रखना है 1 0। x पे 3 y पे 2, यानी x यहाँ पे 2, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा आपका। और थर्ड है x पर 4 y पर 3, x पर 4 y पर 3, यानी ये वाला पॉइंट होगा। खैर थोड़ा सा इधर उधर है, खैर जब इसे आप उस पे बनाएंगे ना ग्राफ पेपर पर, तो आपके जो लाइन मिलेंगे वो स्ट्रेट में होगा सीधे। चलिए हम इसे मिला देते हैं, ये वाला आपका पॉइंट होगा, ठीक है। हम यहाँ इसे ले लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी अगल बगल में हो जाता है, खैर क्योंकि यहाँ पे हमने मैनुअली बनाया ना सारी चीजें। चलिए यहाँ आपके दो इक्वेशंस मिले, यानी यहाँ आपकी ये फर्स्ट वाला इक्वेशंस का हो गया, आपका सेकंड इक्वेशंस का हो गया, यानी कि दोनों का आपने लाइन खींच दिया। अब देखिए जो यहाँ पे ये बिंदु इंटरसेक्ट हुआ है ना, यही आपका सॉल्यूशंस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन में हमेशा जो इसके सॉल्यूशंस होता है वो हमेशा यूनिक होता है, हमेशा यूनिक होता है, तो ये आपका सॉल्यूशंस हो जाएगा। इसी प्रकार ही आपको क्या करना है, इक्वेशंस को पहले टेबल निकालना है, टेबल निकालने के बाद उसे ड्रॉ करना है, यही आपका सॉल्यूशंस होगा। आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ये सबसे इजी वे है, जो मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया है, ये सबसे इजी तरीका है किसी भी इक्वेशंस को बनाने के लिए। क्योंकि जब आप टेबल फाइंड कर देते हैं देन आपको ग्राफ को ड्रॉ करने में ज्यादा परेशानी होती नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन होते हैं हमेशा स्ट्रेट होते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज नोट करेंगे कि अगर आपके लाइन स्ट्रेट नहीं होता है देन आपने जो इक्वेशन में जो आपने टेबल बनाया ना उसकी वैल्यू क्या है वो गलत है। इसलिए पहले आप श्योर हो जाइए कि आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट है या नहीं है, अगर सीधे नहीं है तो वो गलत है, ठीक है। आई होप कि आपको ग्राफिकल मेथड समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।